हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपको देखकर क्या सोचते हैं लोग, क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में। तो फिलहाल क्या बातें हो रही हैं यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, और ये बड़ी मज़ेदार रीडिंग रहने वाली है। तो वीडियो के एंड तक रहें और देखें कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। और देखो, ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो तो आपको पता है आपके लिए ही है, जो भी एनर्जी है। तो किसकी एनर्जी है ये आप कमेंट्स करके बताना, और एक लाइक तो बनता है। और इतना सारा खर्चा आप लोग करते हैं और अपनी दीदी के लिए सुपर थैंक्स नहीं दे सकते। 80 जन ने 100 रुपये का खर्चा है उसमें, तो आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं मुझे। इसमें एक ऑप्शन दिया रहता है सुपर थैंक्स का, तो वहाँ पर आप मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। तो आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए। और कमेंट्स तो करेंगे ही आप, क्योंकि ये जानने की मैं कोशिश करूँगी कि किसकी किसकी एनर्जी मुझ तक आई है। और आप लोगों के कमेंट्स के लिए शुक्रिया, जो लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, अपने मन की बात मुझ तक पहुँचाते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप सबके लिए बहुत सारा प्यार मेरा। और मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में दिख रहा है देखो कि आपको देखते हैं लोग, और काफ़ी अच्छा सा फील होता है उनका, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव ऑरा है, जिससे कि लोग आपकी तरफ बिना देखे बिना ध्यान आकर्षित हुए उनका रह ही नहीं पाता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना जो अपनी तरफ से घुलना मिलना करते हैं, लेकिन उनकी तरफ उतना लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं है। आपकी तरफ लोग खुद से आकर्षित होते हैं, खुद से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कहीं भी जाएं तो एक आपने नोटिस किया होगा, लोग आपको देखते ज़रूर हैं और काफ़ी गौर से देखते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके नज़दीक आना चाहते हैं। कभी कभी तो आप इरिटेट तक हो जाते होंगे, इतना तक लोग आप पर गौर करते होंगे। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। आप दिखने में कैसे भी हैं, वैसे यहाँ पे कार्ड आया है, आप काफ़ी खूबसूरत हैं, अच्छी पर्सनैलिटी के इंसान हैं, हैंडसम है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए होती है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, तो लोग आपको देखकर बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाते हैं। वहीं जो लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं, जो परिचित भी हैं आपके, आपको जानते भी हैं, वहाँ आपकी चर्चा हो रही है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नॉलेज को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। चाहे वो आपसे कोई छोटा ही सही, कोई छोटा भी व्यक्ति अगर आपको ज्ञान दे रहा है, तो आप उस ज्ञान को पूरा अच्छी तरीके से सुनते हैं और लेते हैं उस ज्ञान को। आपके अंदर ये नहीं है कि ये छोटा व्यक्ति मुझे क्या समझाएगा या मैं इससे क्या प्राप्त करूँगा। आप छोटी से छोटी चीज़ों से सीखते हैं, छोटे इंसान की बातों पर गौर करके, और आप उनमें से कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ निकाल लेते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव बहुत हैं, बहुत पॉजिटिव तरीके से सोचने वाले इंसान हैं। आप गलत बातों में भी अच्छाइयों को ढूंढ लेते हैं, तो इसलिए लोग आपकी प्रशंसा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग आपको कहते हैं आप लोगों से दूर भागते हैं, आप लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, एकांत प्रिय हैं, आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखो यहाँ कार्ड में दिख रहा है आप लोग अकेले वाकई रहना पसंद करते हैं, किसी घमंड के कारण नहीं, किसी बात के कारण नहीं, आपको अकेले रहना अच्छा लगता है। आपको पता है समय की कीमत, आप जानते हैं कि व्यर्थ में 4 लोगों में इकट्ठा होकर बैठ के 4 चर्चाएँ फालतू फिजूल की करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इतने एकांत में बैठ के मैं कुछ ग्रहण करूँगा कुछ, क्योंकि आपको नॉलेज लेना, ज्ञान प्राप्त करना आपको बहुत पसंद है, तो आपको अकेले में समय बिताना अच्छा लगता है। आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देते हैं, अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं, लेकिन लोग आपको ऐसा समझते हैं कि आप परिवार की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं है घर परिवार में, आप चीज़ों से जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं।
भागते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। तो क्योंकि ये नेगेटिव लोग हैं, आपके लिए नेगेटिव सोचेंगे। आप, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपने रिश्तों को निभाने की भरपूर कोशिश की है, आपने प्यार दिया है, सम्मान दिया है, इतना हद से ज़्यादा त्याग करते हुए भी यहाँ लोग नज़र आए हैं। जिस हिसाब से आप थे उससे कहीं ज़्यादा आप दब के चले हैं और आपको क्रोधी समझ रहे हैं। क्रोधी, तो क्रोध पे आपने जो कंट्रोल किया उसके बारे में लोग आपकी बात कर रहे हैं। जो पहले आपको जानते थे वो समझ रहे हैं कि आपने किस तरीके से अपने क्रोध पे कंट्रोल किया है। और रिश्तों को निभाने की जो लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी कहीं गलती नज़र नहीं आ रही है। आपने भरपूर कोशिश की है, लेकिन आप मूव ऑन वहाँ से करते हैं जहाँ आपको लगता है कि अब मेरी वैल्यू नहीं है। एक कंकड़ पत्थर जैसी स्थिति आपकी की गई है, तो कंकड़ पत्थर बन के रहने से उन रिश्तों में कोई मायने नहीं है। आपका वजूद ही ख़त्म कर दिया गया। तो जब वजूद ख़त्म हो जाता है, फिर वहाँ उन रिश्तों को निभाने का कोई मतलब नहीं रहता। और लोग हैं, लोग तो ये बातें करते हैं क्योंकि उनको तो 4 बातें चाहिए, वो गहराई तक नहीं जा पाते हैं। लेकिन जो आपको जानते हैं वो आपकी काफ़ी अच्छी चर्चा कर रहे हैं। देखो, आप लोगों ने बहुत कम उम्र से ही बहुत आपको सम्मान भी मिला है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ बहुत से लोगों को उनको सम्मान मिला है, लेकिन उतना नहीं मिल पाया है जितना आप हैं हिसाब से। कार्ड मेरे बता रहे हैं कि आपका जो मैं कहूँगी दर्जा, जो काफ़ी ऊंचाइयों तक आपने छुआ है, अच्छे तरीके से जो आपने अपने जीवन को मैनेज किया, या आप जिस सम्मान के योग्य हैं वो तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ, आपको सम्मान मिला है। लोग आपका सम्मान करते हैं और ये सम्मान आपने खुद ने कमाया है। अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपनी चीज़ों से आपने ये सम्मान कमाया है। जिन लोगों ने आपको नीचे दिखाया या जो चर्चा आपकी नीची करते हैं, नीचाई की, नीचे गिराने की, आपके ऑरे को कमज़ोर करने की जो नेगेटिव लोग बातें करते हैं, तो उससे आप गिर नहीं जाते हैं या आपका दर्जा कम नहीं हो जाता है। ईश्वर सब देख रहे होते हैं कौन क्या कर रहा है, तो ईश्वर की पूरी नज़र है। और ईश्वर जिसको प्यार करते हैं ना, तो उस पर, तो उसके हर कार्य पर ईश्वर की नज़र रहती है। तो जब आपके हर कार्य पे नज़र होगी, तो आपके बुरा चाहने वालों पर भी ईश्वर की नज़र होगी। तो लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, आप जिन कठिनाइयों से, जिन परिस्थितियों से निकले हैं, तो वो सोचते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो आपको बचा लेता है। कौन है ये ऐसा? कौन? कोई व्यक्ति तो नहीं इतना सहयोग कर सकता जिस हिसाब से आप गिर के उठते हैं। जो सब खत्म होने के बाद आप एक नई शुरुआत कर देते हैं, नए तरीके से जीना शुरू करते हैं। तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, देखो ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, लेकिन आपने भीषण तूफानों और संघर्षों का, मैं कहूँगी सुनामी जैसी एक स्थिति, एक भूकंप जैसी स्थिति जीवन में आई है। टावर का काट है, टावर मूवमेंट से गुजरे हैं, सब बनी बनाए चीज़ें आपकी बिगड़ी हैं। तो वहाँ पर जो आपने फिर से एक टावर खड़ा करने की कोशिश की है, तो ये वाकई एक आश्चर्यजनक घटना कहूँगी लोगों के लिए है। क्योंकि अच्छे खासे लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, मरने की सोच लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं, मेरे एंजल मेरे साथ हैं, मुझे दिए हैं जन्म से एंजल। मैं हमेशा कहती हूँ 2 एंजल आपके साथ हमेशा रहते हैं। एक मस्करा होता है, एक गंभीर होता है। तो जीवन को गंभीरता और मस्करेपन से मिलाकर जो चले हैं आप, तो वो आपको तो बढ़ाना ही है। एंजल आपको शक्ति दे रहे हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद है। तो क्यों ना आप ऐसी आश्चर्यजनक घटनाओं से गुजरेंगे। आप खुद भी कभी कभी सोचते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझे थाम रखा है। ये बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर ने ही आपको थाम रखा है। तो चर्चाएं तो होंगी आपकी, क्योंकि चर्चा के काबिल हैं आप, इस चीज़ के काबिल हैं कि लोग आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करें और देखें और समझें और एक उदाहरण बन जाएं आप लोगों के लिए। तो एक उदाहरण भी कहीं ना कहीं आपका पेश किया ही जाता है कि देखो ये इंसान टूटा नहीं, इसने सबका सहयोग किया। और देखो यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत प्यार देने वालों में से हैं, लोगों को प्यार देते हैं, जानवरों से प्यार करते हैं, पेड़ पौधों से, पक्षियों से आपको बहुत प्रकृति से प्यार है। तो यहाँ आप बहुत सरल हृदय और बहुत ही कोमल हृदय के दिख रहे हैं। तो ये सरलता का भरपूर लाभ भी उठाया गया है। कितनी ही बार आपका दिल तोड़ा गया है, दुखाया गया है,
और लेकिन फिर भी आपने सरलता को नहीं छोड़ा है, और ये सबसे अच्छी बात होती है। और ये देखते हैं ईश्वर कि आपने सरलता और अच्छे मार्ग को कभी छोड़ा ही नहीं। तो लोग सोचने पे तो मजबूर होंगे कि इस तरीके से जीवन को अच्छे तरीके से आप जी रहे हैं, और ये इसी में सुकून है, सरलता से और सीधे रास्ते से। साजिशें रचने वाले आप नहीं हैं, प्लॉटिंग प्लानिंग करने वाले आप नहीं हैं, किसी के जीवन में परेशानी लाके खड़ी करने वाले आप नहीं हैं। अगर अनजाने में आपसे कोई कर्म बनता भी है तो उसके लिए आप बहुत पश्चाताप करने वाले इंसान हैं। छोटी सी छोटी भूल पर ध्यान देते हैं, कहीं मुझसे कोई भूल चूक ना हो जाए, और लोगों को माफ़ करना जानते हैं। आपने बहुत माफ़ किया है लोगों को, दिल से माफ़ किया है, दिल से गलतियां भुलाई हैं कि, लेकिन लोग आदत से मजबूर होते हैं तो उनकी आदतों पे ना जाएं, खुश रहें, मस्त रहें। क्या फ़र्क पड़ता है लोग क्या सोच रहे हैं, मेरे ईश्वर अच्छा सोचें, यही सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। हमेशा शुक्रिया करते हैं आप ईश्वर का, और इसी प्रकार से शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ते रहें।